हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेकअप और ब्रेकअप आज के टाइम पे तो दोस्तों ये लगता है कि सच्चे रिलेशन का कोई मोल नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ भी आप देखो, जिनके रिलेशन के बारे में आप बात करो, जिनको भी पूछो, उनका ऑलमोस्ट ब्रेकअप होता है। तो दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपना रिलेशन कितनी अच्छी तरह से ट्राई करें, अच्छी तरह से स्टार्ट करें, लेकिन एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि मोस्ट ऑफ लोगों के रिलेशन फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें रीज़न जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे रिलेशन होते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। हम लोगों के रिलेशन की बात करें या कोई सेलिब्रिटी के रिलेशन की बात करें, हर लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज एग्जैक्टली इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि अच्छे से अच्छे रिलेशन होते हैं वो भी क्यों बिखर जाते हैं, उसमें भी क्या गलतियां हो जाती है। तो मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में सोचा और ये सोच समझ कर ये वीडियो बनाया। और इस वीडियो में वो सारी बातें हैं कि सभी रिलेशन, हर लोगों के रिलेशन जो भी खत्म होते हैं, इनके इर्द गिर्द ये सारे 5 बातें हैं वही घूमती है। 5 ही रीजन होते हैं जिनकी वजह से रिलेशन होते हैं वो खत्म होते हैं। लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से होती है, किस चीज़ से आपके रिलेशन में जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं ये आते हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में जब आप इन चीज़ों के बारे में ख्याल रखोगे तो आप वहां से इन चीज को संभाल सकोगे और इसको ठीक कर सकोगे। लेकिन वो कोई इश्यू बन जाएगा उसका या आपका गलती बन जाएगा, इसके बाद तो वो किसी और की गलती बन जाएगी। तो आपके पास एक ये क्लू होगा कि आप इसके बारे में किसी को ठोस रहे हो कि तूने ये किया वो किया, लेकिन असल जड़ क्या है, रिलेशन में प्रॉब्लम की असल वजह क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारे रिलेशन खत्म होते हैं या बिगड़ते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे यानी कि बिजी जमाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे हिसाब से वो है बातों में कमी आ जाने। एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि आप किसी इंसान के साथ रिलेशन में हो तो उसके साथ अपडेट रहना, उसके बारे में जानना, उसके दिन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होती है। तो कहीं कहीं रिलेशन में देखा गया है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करता 2-2 3-3 दिन तक, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत कम बात करती है। तो रियल में एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है कि आपके रिलेशन में गैप बनता जा रहा है। और जब आप एक दोनों के साथ इस तरह से गैप बनाते हो तो स्वाभाविक बात है कि कोई दूसरा या तीसरा इंसान है आप दोनों के रिलेशन में आ सकता है। आप दूसरे लोगों से अपडेट हो जाते हैं और आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम होती है, ये इश्यू होते हैं, खड़े होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको दोनों को ये समझना चाहिए कि कभी बातों में कमी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एक दिन में एक बार तो आपको एक दोनों से मिलना चाहिए या बात करनी चाहिए। मिलना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बात करना तो बहुत ही आसान चीज होती है। तो आप दोनों को एक दूसरे से अपडेट रहना चाहिए, अपने रिलेशन को अपडेट रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरी चीज, और रिलेशन के बारे में ये तो कहता है कि दोस्तों रिलेशन में भरोसा होना ही चाहिए, ट्रस्ट तो होना ही चाहिए। ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशन टिकेगा ही नहीं है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कुछ झूठ बोल रहा है या आपके साथ दगा कर रहा है, उसका कोई और गर्लफ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपको चीट कर रहा है, कभी भी आपको ऐसा डाउट होता है, जब तक आप उनके साथ 100% भरोसा नहीं होता तब तक ये सारी चीज़ें आपके माइंड से क्लियर नहीं होती। तो सबसे पहली बात कि उनके साथ बात करें, ये सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है कि आपको कुछ और करने की वजह से सबसे जो पहली अच्छी चीज़ होती है कि उनसे बात करें कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। और आपको जो भी डाउट है उनको पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आपको भरोसा रखना ही होगा। जब तक आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते तब तक वहाँ से आप कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि रिलेशन में भरोसा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि रियल में आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है तो इस चीज़ को कंफर्म करिए, उनसे पूछिए, वो अच्छी तरह से जवाब नहीं देता तो इस चीज़ को कंफर्म करिए और उसके बाद अपना डिसीजन लिए कि रिलेशन में क्या करना है। लेकिन डाउट के साथ, शंकाओं के साथ अपने रिलेशन में कभी मत रहिए। इसलिए सबसे पहली चीज़ होती है कि भरोसा को डेवलप करें। जब तक आपको 100% भरोसा नहीं होगा तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपना रिलेशन तो रखते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान स्वार्थी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ये देगा, वो करेगा, इतनी खुशियाँ देगा, इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करेगा। लेकिन रियल लाइफ में सारी चीज़ें पॉसिबल होती है? हर किसी से क्या आपकी सारी ख्वाहिशें होगी वो पूरी कर सकेगा? मतलब मोस्ट ऑफ रिलेशन में ये आप नहीं कह सकते कि कोई भी इंसान आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि वो अपने हिसाब से आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, लेकिन आपको ये मान लेना नहीं चाहिए कि जो भी ख्वाब आपने देखे, जो भी आपके सपने हैं, वो सारे के सारे सपने वो इंसान पूरा कर सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, ये एक फैक्ट है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करो
ये कोई ऐसा सुपरमैन नहीं है इस दुनिया में जो आपके सारे ख्वाबों को पूरा कर सके। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि सब ह्यूमन है, कुछ के हिसाब से अपने हिसाब से सारे इंसान अपने आप को खुश करने की ट्राई करते होंगे, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन होती है, उनकी कुछ मर्यादा होती है। इसलिए हद से ज़्यादा कभी उम्मीद ना रखें। बहुत बार दोस्तों रिलेशन में ये होता है कि छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे झगड़े यही एक झगड़े होते जो छोटे मोटे होते हैं और उसमें कहीं वो बड़े ना हो जाए, क्योंकि जब बड़े झगड़े हो गए तो आपके रिलेशन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। तो इसमें देखना ये कि कभी भी आपके बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई भी बहस होती है तो उसमें कोई भी टाइप का दुर्व्यवहार ना करें, प्लीज ये कभी ना करें, क्योंकि ये एक बड़ा इश्यू बन जाएगा कि आपने कभी उसको गाली दी या आपने उनके साथ बुरा व्यवहार किया या फिजिकली या आपने बोल के या मेंटली कोई भी क्या। तो बहुत सारी लड़की या लड़के मुझे इस चीज के बारे में कहते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गाली दी, वो मुझसे बदतमीजी करता है। एक बड़ा इश्यू बन जाता है। और अगर एक बार भी आपने अपने रिलेशन में ये चीज कर डाली ना तो दोस्तों कभी आप इसको सुधार नहीं सकोगे। आपकी इमेज ही बन जाएगी कि वो ऐसा इंसान है जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि छोटा झगड़ा है, आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको समझना है कि ये कुछ टाइम के लिए। आप दोनों के बीच में छोटे छोटे झगड़े होते हैं तो झगड़े को बड़ा क्यों बनाए और इस तरह से दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि यही होगा जो आपके रिलेशन से आगे से प्रॉब्लम में लाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे लगता है शायद मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा है। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि उस लड़की के ना बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि आज के ज़माने में ना हम हर किसी को जज करते हैं। हालांकि हमें दूसरों को जज करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें अपने आप को जज करना है कि हम कैसे इंसान हैं। और एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखना कि जैसे हम हो गए भगवान ने हमें वैसा ही पार्टनर दिया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा या ज़्यादा कम हो ही नहीं सकता। भगवान की कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। अगर वो आपको चीटर पार्टनर देता है तो उसका मतलब वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको स्ट्रगलिंग दिखाना चाहता है, दर्द क्या होता है ये सारी चीज़ें सिखाना चाहता है। तो दोस्तों एक हमेशा मेरे ये कहना है कि आपको ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जिस तरह के आप उनके लायक होते हैं, आपके हिसाब से मिलेगा, आपके बरोबर का ही पार्टनर होता है। तो कभी कोई भी इंसान को जज ना करे और अपने पार्टनर को तो कभी भी जज ना करे। मोस्ट ऑफ रिलेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम अपने पार्टनर को जज करते हैं कि शायद वो ऐसी है, शायद उसके और बॉयफ्रेंड है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। नहीं, ये चीज़ें कभी ना करें। हाँ, आपको कन्फर्म है, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो ही करें, लेकिन कभी किसी को ऐसे ही जज ना करें, क्योंकि जज करना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आपके रिलेशन को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों इस दुनिया में जिस तरह से रिलेशन बनते हैं उस तरह से आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से निभा भी सकते हैं, लेकिन जो आज 5 बातें मैंने आपको बताई है यही एक जड़ है हमारे रिलेशन को जो बर्बाद करती है, पूरी तरह से हमारे रिलेशन को अच्छी तरह से नहीं चलने देती। तो दोस्तों अगर आपका रिलेशन खराब हुआ है तो आज आपको पता होगा कि आपके रिलेशन में इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपके रिलेशन को खराब कर गई, या अभी भी आप किसी के साथ रिलेशन में। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आप शुरुआत में इन चीज़ के बारे में सोचोगे और समझोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी टिप्स आपके रिलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिए, और आप मेरी वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ जो आपकी लव लाइफ को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।